हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर। यार आइगो स्टैमैक ने हाल ही में एक हिंदुस्तान टाइम के साथ में इंटरव्यू दी और उस इंटरव्यू में उन्होंने इंडियन फुटबॉल के बारे में, इंडियन फुटबॉल रैंकिंग के बारे में, प्लेइंग स्ट्रक्चर के बारे में, सुनील छेत्री सर के बारे में और चांगते के बारे में बताया। तो हम आज उस इंटरव्यू को यहाँ पे इस वीडियो में डाइसेक्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाली है भाई। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। अगर आप इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हो तो ये चैनल आपके लिए भाई, आपके लिए बना है भाई। तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहली तो बात करते हैं यहाँ पे आइगो स्टैमैक एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते थे और क्या उन्होंने बोला यहाँ पे, एंड उन्होंने कैसे कन्वे किया कि भाई दैट ही वांट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखो क्लियरली उन्होंने बताया, पहली बात तो ये है कि भाई वो अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ठीक है। इंडियन टीम को जो है वो लॉन्ग बॉल का जो सिनारियो है वो खत्म होना करना चाहते हैं। वो खत्म तो हो गया है, बट यहाँ पे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फुटबॉल वो खेलेंगे उतने सामने वाली टीम्स अट्रैक्ट होंगे, टॉप क्लास टीम्स आपके साथ में फुटबॉल खेलना चाहेंगे, विच आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया राइट नाउ। हमने देखा भाई पहले बहुत ज्यादा लॉन्ग बॉल खेलते थे, अभी आप देखो हम लोग लॉन्ग बॉल बहुत ही कम खेल रहे हैं, ज्यादातर शॉर्ट पासेस कर रहे हैं, मिडफील्ड को वर्क में ला रहे हैं। पहले देखो आप, अगर आप मैचेस देखो 2019 के प्री, तो बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है भाई खाली मिडफील्ड काम ही नहीं कर रही, बस डिफेंस कर रही है और ज्यादातर भाई सीधा मतलब लॉन्ग बॉल पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। बट अभी देखो बहुत ज्यादा सिनारियो चेंज हो चुका है, मिडफील्ड से अटैक्स निकलना स्टार्ट हुए हैं, डिफेंस से अटैक्स निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो एक बढ़िया बिल्डअप प्ले यहाँ पे इंडियन फुटबॉल खेल रही है। तो ये बात के लिए तो भाई यहाँ पे एक सल्यूट बनता है आइगो स्टैमैक को। उसने हमारी जो प्लेइंग स्टाइल है, जो हमारी क्षमता है, उसको चेंज की है प्लेइंग स्टाइल की। दैट्स अ ग्रेट थिंग बाय द वे। और उन्होंने ये बात भी बताई कि भाई एक लॉन्ग टर्म का उनका प्लान है, लॉन्ग टर्म का प्रेजेंटेशन है, जहाँ देखते हैं कि हमारी जो इंडियन टीम है वो टॉप 80s में आएगी जरूर, टॉप 10 एशिया में आएगी जरूर, बस उसके लिए उनको एआईएफएफ का साथ होना पड़ेगा एंड उसके बाद में जो हमारे फैंस है भाई उनको बैक करना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 ईयर का ये उनका प्लान है। तो भाई आप इस प्लान के बारे में क्या सोचते हो, मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि भाई वो चाहते हैं कि उनको 4 साल मिले जहां पे वो अपने इंडियन टीम को 80th रैंक तक लेके जा सकते हैं और टॉप 10 इन एशिया लेके जा सकते हैं। तो जरूर मुझे इसके बारे में आप बता देना। उसके बाद में जब छेत्री सर की बात आई तो आप यार देखो यहाँ पे हम सब जानते हैं छेत्री सर कौन से टाइप ऑफ प्लेयर हैं, क्या मेंटालिटी के प्लेयर हैं। तो यहाँ पे भाई आइगो स्टैमैक ने ये बताया कि सुनील छेत्री सर की जो मेंटालिटी है और उनका जो कॉन्फिडेंस है, अगर ये सेम कॉन्फिडेंस बाकी के 10 प्लेयर्स में आ जाए तो श्योरली भाई इंडिया कैन डू 2x बेटर। एंड जो भी यहाँ पे गेम्स आ रहे हैं आगे आने वाले गेम्स में जरूर इंडिया बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेल सकता है, बहुत अट्रैक्टिव फुटबॉल ऐसा खेल सकता है, ऐसे यहाँ पे आइगो स्टैमैक ने बताया है। ऑल्सो जब चांगते की बात आई भाई, चांगते के बारे में भी बहुत ज्यादा अच्छी बातें की है। जैसे उन्होंने कंपेयर किया विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फॉर द वर्ल्ड, चांगते वो प्लेयर हो सकता है फॉर इंडिया कि भाई इंडिया को जो है वो फुटबॉलिंग मैप पे रख सकता है, क्योंकि उस बंदे में बहुत ज्यादा क्वालिटी है, बंदा बहुत ज्यादा अच्छा फुटबॉल भी खेलता है। एंड इन फ्यूचर जाते जाते भाई चांगते कैन बी वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, ऐसे यहाँ पे आइगो स्टैमैक ने बताया। बट द होल पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू मुझे ऐसा लगा भाई इट वाज ऑल अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पे भाई 3 टूर्नामेंट में कमाल तो करके दिखाया हमारे कोच ने, हमारे प्लेइंग स्टाइल में उन्होंने चेंजेस लाई है। उन्होंने एशियन गेम्स के लिए यहाँ पे एक मुहिम खड़ी की थी जहां पे उन्होंने बहुत बेहतरीन लेटर लिखा था। ऊपर से ही कंग्रेचुलेटेड मिनर्वा ऑल्सो, ही इज गेटिंग इन्वॉल्व इन द ग्रास रूट ऑल्सो। दैट्स अ ग्रेट साइंस, दैट्स अ ग्रेट साइंस ऑफ अ नेशनल कोच। आई वुड टोटली एग्री कि भाई ये बंदा जो है इंडियन फुटबॉल के बेटरमेंट में काम तो कर रहा है, ठीक है। बट ऑल्सो वी हैव टू लुक एट द अनदर पर्सपेक्टिव एंड दो अदर चीज भी है, उसको भी हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो यार 3 टूर्नामेंट बढ़िया खेले अपन, उसके बाद में अगर आप देखोगे सामने किंग्स कप आने वाला है, मर्डेगा कप आने वाला है, एशियन गेम्स आने वाले हैं, एफसी क्वालिफायर्स आने वाले हैं, वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स आने वाले हैं। तो भाई ये टूर्नामेंट में हम लोग कैसे करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो पिछले टूर्नामेंट्स थे, पिछले के 3 टूर्नामेंट जो हम जीते हैं वो हमारे भारतीय सॉइल पे हुए हैं, भारत में हुए हैं। तो अगर आप बाकी के टूर्नामेंट्स देखो, हम जो फ्यूचर में खेलने वाले हैं, ये सब टूर्नामेंट जो है हम लोग बाहर खेलने वाले हैं, चाइना में खेलने वाले हैं, थाईलैंड में खेलने वाले हैं, मलेशिया में खेलने वाले हैं और कतर में खेलने वाले हैं। तो भाई ये सब जो टूर्नामेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अवे के जो मैचेस होते हैं उसका मूड अलग होता है, वहां पे हमारी टीम जाके कैसे परफॉर्म करती है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ पे श्योरली आइगो स्टैमैक को एक एक्सटेंशन तो मिलना चाहिए, बट एक लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन के बारे में अगर बात करोगे वो एक थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है। अगर मैं अगर मुझे पूछोगे पर्सनली तो आई वुड से यार 1 साल का और एक्सटेंशन आप दे सकते हो उसको, एंड उसके बाद में अपन देख सकते हैं कि भाई एएफसी एशियन कप तक हम लोग क्या कमाल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब तब तक भाई पूरे मैचेस जो है हम लोग इंडिया से बाहर खेल रहे हैं। अगर समझो हम उसमें से 60 to 70% मैचेस जीत रहे हैं,
या फिर डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गिव हिम द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट माइंड। बट अगर उसमें वो जो हम चाहते हैं कि हमारी इंडियन नेशनल टीम जैसे खेले फुटबॉल, या फिर जो चाहते हैं हम जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। तो आपके क्या राय है इस बारे में, आपके क्या सजेशंस है, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना दोस्तों। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरा मैसेज पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स हु माइट बी द पोटेंशियल इंडियन फैंस इन फ्यूचर, ठीक है। और आप मुझे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हो, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हमारे 350 से 400 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, जहां पे हम इंडियन फुटबॉल के अपडेट्स पे डिस्कशन करते हैं, मीम्स डालते हैं और भी बहुत सारे फिक्चर्स के बारे में बातें करते हैं। तो भाई इंडियन फुटबॉल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत।